अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। इसके हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4, जिसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट कर लिए, हमारा पार्ट नंबर 4 रह गया था। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे हम सम, इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। तो पहले इस इक्वेशन से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे देखिए, पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि वो ए की वैल्यू होती है। तो ये किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -5 आएगी। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। जो सिंपल कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है। और हमें पता है जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। -b ये फार्मूले का, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5/4। और अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास है प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होता है, c/a। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 4। तो अगर हम देखें 2 टाइम और 2 3 टाइम, इसका मतलब है 3/2 हमारे पास वैल्यू बन रही है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। ये बन रहा है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हम इसका अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये अल्फ़ा का क्यूब बन जाएगा। इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो ये प्लस बीटा का क्यूब, दरमियान में प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। ये बनेगी अल्फ़ा बीटा। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा का क्यूब की वैल्यू है क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम करेंगे अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ रही और ये बनेगी अल्फ़ा बीटा। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का ये क्यूब बन जाएगा, होल क्यूब बनेगा क्योंकि हमने ये कंप्लीट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा का क्यूब या बीटा की क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाएंगे तो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने प्लस भी कर लिया, एक दफ़ा माइनस भी कर लिए। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या निकली हुई है, 5/4 और दूसरी की अल्फ़ा बीटा की क्या है 3/2। 5/4 का क्यूब लेंगे -3, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 3/2। यही है ना हमारे पास, ये देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 3/2 है। तो यहाँ पे हमने वो लगा ली है 3/2 फार्मूला इसमें लगाया। तो और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की क्या है हमारे पास वैल्यू, हमारे पास अल्फ़ा बीटा की क्या है हमारे पास निकल रही है 3/2 बन रही है। अब अगर हम 5 का क्यूब लेंगे, 5 टाइम क्या बनता है 25 और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 125। अब अगर हम 5 का क्यूब लें, अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो यही आंसर आएगा। और 4 का लेंगे, 4 टाइम्स 16 को 4 के साथ करेंगे तो 64 बनेगा माइनस। अब 3 को 3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 9 को 5 के साथ करेंगे तो ये 45 बनेगा। और 4 टाइम क्या बनेगा हमारे पास 8। और ये मेन बटा हमारे पास ये है, अभी मेन बटा हमारे पास ये बन जाएगा 3/2। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64, क्योंकि ये अगर एक टेबल में ही आ रहे हों तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम नीचे लिखेंगे। अब ये देखेंगे 8 के टेबल में 68 कहाँ पे आ रहा है, 8 टाइम आता है। 8 को हमने 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 आएगा, क्योंकि ये देखना ये वैल्यू है ना, इसको 8 को देखना है यहाँ पे, देखना 8 टाइम 64 बनता है, इस 8 को हमने 45 के साथ किया तो हमारे पास आया 360 और दरम्यान में माइनस किया, और जो बड़ी वैल्यू के ऊपर बटे के ऊपर वाली वैल्यू उसको सेम लिखती हैं। एलसीएम लेने का तरीका यही है, अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही हो, मतलब एक टेबल में आ रही हो, उसकी जो बड़ी वैल्यू वो बटे में लिख लेते हैं, और छोटी वैल्यू को देखते हैं कि बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। बड़ी वैल्यू 8 टाइम आ रही है, 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और बड़ी वैल्यू के बटे के ऊपर जो वैल्यू उसको सेम एज इट इज़ रखना है। अब देखें 125 में से -360 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी -235। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये देखें 125 -360 करेंगे तो -235/64, और जो ये वाली वैल्यू वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी मैंने लिखा नहीं, 3/4। आइए देखा ये मेन बटा हमारे पास ये वाली वैल्यू बन, ये तो हमने एलसीएम लिखा था ना, मेन बटा ये अगर हमने बटा खत्म करना हो तो अगर हमने मल्टीप्लाई वैल्यू करनी हो, इसका मतलब है ये रिवर्स, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये पहले थी ना 3/2, तो इसका मतलब ये बटे में थी, लेकिन अब मल्टीप्लाई की है तो ये 2/3 बन गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें 2 1 टाइम और 2 3 टाइम और ये 2 टाइम, मतलब इसका मतलब 2 1 टाइम और ये 2 30 टाइम 64 होता है। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1 आ रहा है तो इसका ये आएगा -235, और नीचे हमारे पास वैल्यू होगी 32 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 96। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हुई है। अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये इक्वेशन, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इन्होंने बताया एल नॉट इक्वल टू 0 हो, देन फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इन दोनों की, इन जो दोनों पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, L(x² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन के लिहाज से ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी एल, क्योंकि एक्स के साथ क्या है एल, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी एम, क्योंकि एक्स के साथ क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास एम आ रहा है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी एन बनेगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दैम माइनस बी ओवर ए, फार्मूले का माइनस बी की क्या है एम और ए की वैल्यू क्या है एल, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास सी ओवर ए, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास एन और ए की क्या है एल। अब हमने इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा का क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का क्यूब। अगर हम इसको देखें तो इस इक्वेशन अल्फ़ा का क्यूब या बीटा का स्क्वायर इसमें नहीं है, अगर हम इन दोनों में देखें अल्फ़ा का स्क्वायर इधर भी है, अगर हम कॉमन लें इन वैल्यू में से कुछ वैल्यू कॉमन लें हमारे पास निकल सकता है ना। अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल सकता है, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ये देखें अल्फ़ा का स्क्वायर यहाँ पे भी हुआ है, अल्फ़ा का स्क्वायर एक बाकी यहाँ पे बच गया, अल्फ़ा क्यूब था ना स्क्वायर तो हमने निकाला, बीटा का स्क्वायर निकाला, बाकी सिर्फ अल्फ़ा, और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ बीटा, क्योंकि हमने ये यहाँ से कॉमन अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा क्योंकि यहाँ पे 3 था और बीटा यहाँ पे 3 था, तो एक बच जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, अल्फ़ा और बीटा अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा वही बन जाएगा, और बीटा का स्क्वायर लेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है एन ओवर एल, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, ये हमारे पास है माइनस एम ओवर एल। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एन का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास एम ओवर एल, ये माइनस वाला। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस एन का स्क्वायर और एम, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बनेगा एल का क्यूब। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ये इसकी वैल्यू क्या बन रही है ये अल्फ़ा का क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये इसके इक्वल आ रही है माइनस एम का स्क्वायर एम ओवर एल का क्यूब। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है
1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो पहले फाइंड की हुई है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू फाइंड की हुई। तो यहाँ पर पहले डायरेक्टरी को सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगी हमारे पास इसका एलसीएम लेकर हम, तो नीचे क्या बनेगा अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, और ये इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा का स्क्वायर प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर। तो अगर हम देखें ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको अरेंज करके मैंने तरतीब से लिख लिया और ये बन जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है, ना ही बीटा के स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास। तो ये देखें ना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की है। यहाँ पे तो ये स्क्वायर बन रहा है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये देखें ना, एक दफ़ा प्लस कर लिया, एक दफ़ा माइनस खुद से किया है ताकि हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सके। नीचे वाली हमारे पास क्या बनेगी अल्फ़ा बीटा। इन दोनों को अगर लिख के अगर होल स्क्वायर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। अगर देखें दोबारा मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा का स्क्वायर वही वैल्यू बन जाएगी, और बीटा का दोनों अलग अलग थे तो मैंने इकट्ठे करके लिख दिए हैं। अब ये हमारे पास देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर वाला फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है तो हम पुट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने क्या वैल्यू फाइंड की हुई है, ये देखें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या थी हमारे पास -m/l, और अल्फ़ा बीटा की क्या है n/l। -m/l का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्या थी n/l, और यहाँ पे भी नीचे भी हम यही पूरी करेंगे n/l का होल स्क्वायर। अब ये देखिए m का क्या बन जाएगा स्क्वायर ले लेंगे, m का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस और माइनस का बन जाएगा प्लस, और ये l का स्क्वायर ले लेंगे, l का स्क्वायर माइनस ये 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2n/l, और नीचे बटे में हमारे पास इसका भी स्क्वायर लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये मेन बटा इसका ये है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है जो बड़ी वैल्यू होती है वो l का स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम लेना तो फिर ऊपर वाला m का स्क्वायर, देखिए ना एक l इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक l तो कट जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा -2ln। अगर एलसीएम लेना तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, और बड़ी वैल्यू के ऊपर जो भी होती है उसको एज इट इज़ लिखते हैं माइनस। अब अगर एल स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ना यहाँ पे एल का स्क्वायर, एक एल तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कितना बचा एक, तो ये मैंने वो लिखा है एल, और नीचे वाला मेन बटा ये है हमारे पास, ये बनेगा एन का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। अगर हमने मेन बटा ख़त्म करना होता है, मेन बटा ये वाला ख़त्म करना है, तो नीचे वाली जो डिवाइड हो रही है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगी, m का स्क्वायर -2ln ओवर l का स्क्वायर। ये मेन बटा ख़त्म किया है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर है तो ये बन जाएगी l का स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर। मेन बटा ख़त्म किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह जाएगा m का स्क्वायर -2l ओवर n का स्क्वायर। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, यही इसका आंसर है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। बाकी जो हम एक्सरसाइज 2.5 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।